नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है सर्कल का। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, जैसे ये सर्कल है, सर्कल में दो टेंजेंट है हमारे पास। ये दे दिया पी ए और पी बी। यहाँ पे अगर हम लोग तीसरा टेंजेंट खींच देते हैं, मान लीजिए क्यू और आर टेंजेंट खींचते हैं जो इसको ई पे टच कर रहा है, तो हम लोग को इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देगा कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ये टेंजेंट है, तो इसमें अगर हम लोग को दे दे कि हम लोग पी क्यू आर का पेरीमीटर निकालें, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये चाहे क्वेश्चन दे देता है फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है सेम पॉइंट से, अगर हम लोग दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट जो होता है वो इक्वल रहता है। एक टेंजेंट ये हुआ, एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, तो पी ए दे दिया है, बी दिया हुआ है, और ये हम लोग ले लिए हैं क्यू और आर जो ई पे टच कर रहा है इसको। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइन लिखा जाएगा कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। तो इक्वल होगा तो कौन कौन सा टेंजेंट इक्वल हो जाएगा हमारे पास, पी ए बराबर पी बी होगा पहला, सेकेंड हो जाएगा क्यू ए बराबर क्यू ई, और बी आर बराबर आर ई, बी आर बराबर आर ई। अब इसी चीज़ को हम लोग यूज करेंगे इसका पेरीमीटर फाइंड करने में। तो हमारे पास अगर हम लोग पी क्यू आर का पेरीमीटर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, पी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा पी क्यू को पी क्यू ही रहने देते हैं, क्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं क्यू ई प्लस आर ई, यहाँ पे हो जाएगा पी आर। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्यू ई जो है वो क्यू ए के बराबर है, आर ई जो है बी आर के बराबर है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा पी क्यू प्लस क्यू ई जो है वो क्यू ए के बराबर है, तो क्यू ए, और आर ई जो है वो बी आर के बराबर है, तो यहाँ बी आर लिख दिए, यहाँ पे पी आर लिख दिए। अब पी क्यू प्लस क्यू ए जो होगा वो हो जाएगा पी ए के बराबर, और बी आर प्लस पी आर हो जाएगा हमारे पास पी बी के बराबर। अब पी ए और पी बी दोनों इक्वल है, तो हमारे पास हो गया कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास या तो 2PA हो जाएगा या फिर 2PB हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास पेरीमीटर दिया हो तो PA निकालना हो, तो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हो जाएगा। तो ये इतना आसान है, एकदम आसान है। देख लीजिए ध्यान से कि अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट लेते हैं, तो टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है, तो पी ए बराबर पी बी हो गया, क्यू ए बराबर क्यू ई हो गया, और बी आर बराबर आर ई हो गया। फिर इसको हम लोग यूज किए इसके पेरीमीटर में, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, क्यू आर को हम लोग ब्रेक कर दिए, तो उससे हमारा जो रिक्वायर्ड है वो आ गया। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देता है कि इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, ये हमारे पास टेंजेंट दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया पी ए और बी, यहाँ से हम लोग इसको खींच दिए क्यू आर, पी ए जो है वो दे दिया हमारे पास मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, और बोल दिया हम लोग को पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा, पी क्यू आर, ये सीधा हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 14, मतलब क्या होगा 28 सेंटीमीटर, ये होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।